गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मृदा के बारे में पढ़ेंगे। मेन भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। मृदा बनने के प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। पहली है जलोढ़ मृदा। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर यह जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका से युक्त आयु के आधार पर पुराना, बांगड़ एवं नया जलोढ़ खादर कहलाता है। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए उपयोगी ये जलोढ़ मृदा होती है। तो ये है जलोढ़ मृदा। ये खादर है, ये खादर वाली है और ये बांगर वाली है। बांगर जो होती है ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यानी कि जब नदियाँ अपना लाई हुई मिट्टी जो होती है वो साइड में छोड़ देती हैं तो उसे जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और ये जो बांगर होती है ये धीरे धीरे इकट्ठी हो के अंदर जब सिमट जाती है तो ये पुरानी होती चली जाती है। ठीक है, ये पुरानी मिट्टी है जलोढ़ मृदा। और ये खादर वाली जो होती है, ये जो तट पे अभी नई नई मिट्टी आई हुई होती है उसे खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली नई मिट्टी होती है, ये तट पर पाई जाती है। और ये ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे देश की कौन कौन सी है? गंगा है, नर्मदा है, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन सब की जो डेल्टा ये बनाती हैं उसके आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा इसका रंग काला एवं अन्य नाम रेगर मृदा है। ठीक है, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति इसके अंदर होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण ये निर्माण होती है, इसका निर्माण होता है। लोहा, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है इसमें। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है ये। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये बात ध्यान रखना। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र किसे बोलते हैं? गुजरात को। ठीक है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाई जाती है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी के ज़रा दर्शन कर लो। तो ये है काली मिट्टी। ये कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए अंग्रेज़ों ने जो था ये गुजरात की साइड पे और बम्बई वगैरह में जो थी ये कपड़ा निर्माण से रिलेटेड जो कपास उगवाते थे ज़बरदस्ती। ठीक है, भारतीयों से। अब हम पढ़ेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल तथा कहीं कहीं पीला भी पाया जाता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है ये। चूना के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जाता है इसकी। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी, जयंतिया के पहाड़ों में ये पाई जाती है। भाई इसमें जो मेन जो मृदा के बारे में है ना, वो बस इतना है कि ये देख लो कि उसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है और ये कहाँ पाई जाती है। ठीक है, जगहों के नाम आप सबको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना मृदा के बारे में पेपर के अंदर, ये आपको एक भारत का नक्शा दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये लो वो जगहें भरो जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन के रूप में आएगा और फिर इसमें मैप भरना होगा आपको। तो आपको जब तक जगहों का पता नहीं होगा कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं तो आप नहीं भर पाओगे मैप। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहो।
तो मैंने बता दिया कि मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और इसमें प्लस कौन से अम्ल की या कौन से रसायन की प्रचुरता है, ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो अब लाल और पीली मिट्टी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पीली मिट्टी, येलो सॉइल। ठीक है, इस तरीके की कुछ दिखती है। और ये है रेड सॉइल, जो कि महाराष्ट्र और जो भी जगहें बताई थी अभी उसमें मिलती है ये। ठीक है, लाल मिट्टी बेसिकली महाराष्ट्र में भी मिलती है और वहाँ पर इस लाल मिट्टी के जो गणेश भगवान जी बनाए जाते हैं और जब गणपति विसर्जन हो रहा होता है तो आजकल लाल मिट्टी के जो गणेश भगवान जी मिलते हैं महाराष्ट्र में, उनको मतलब इस तरीके से बनाया जाता है अब कि उनको घर के अंदर ही गमले के अंदर विसर्जन कर दिया जाए। इससे क्या होता है कि नदियों में और समुद्रों में जो हम पेरिस ऑफ प्लास्टर की जो गणपति विसर्जन करते हैं वो गलता नहीं है पानी के अंदर, पेरिस ऑफ प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सॉरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो गलता नहीं है समुद्र के अंदर, तो उससे समुद्र प्रदूषित होता है। तो आजकल इसी लाल मिट्टी से गणपति जी बनाए जाते हैं सो दैट हम उनको जो है अपने किसी भी गमले में या आसपास कहीं भी विसर्जित कर दें और फिर उसके बाद वो मिट्टी जो है वो मिट्टी में घुल जाती है और फिर वो पौधों के अंदर मतलब पौधों के आसपास उसको बिखेर दिया जाता है मिट्टी को। ठीक है, तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है और मिट्टी में ही मिल जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो उसको विसर्जित कर देना कहते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो, खासी, जयंती पहाड़ों में पाई जाती है और वही महाराष्ट्र के आसपास भी मिलती है ये। तो ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा था। अच्छा, लैटराइट मृदा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित। लैटराइट मृदा क्या होती है? ये एक्चुअली थोड़ी पथरीली मृदा होती है जो पठारों में मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के परिणाम स्वरूप चाय व काजू के लिए उपयुक्त मृदा होती है ये। और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों के क्षेत्र में ये उपयुक्त मृदा पाई जाती है। तो अब देखते हैं, इसकी मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की ये सॉइल होती है, ये थोड़ी थोड़ी पथरीली टाइप की सॉइल होती है। देखो ये पथरीली पथरीली सी दिख रही है ना, ये इस तरीके की सॉइल होती है। ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है और ये चाय और काजू के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है। ठीक है, अब मरुस्थलीय मृदा देखो, रंग लाल व भूरा रेतीली लवणीय मिट्टी होती है ये। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा चखो तो ये नमक वाली मिट्टी होती है थोड़ी सी। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर इसमें अधिक होती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है इसको। तो ये रेतीली मिट्टी होती है। मरुस्थल तो देखे होंगे, रेगिस्तान वगैरह, तो ये है मरुस्थलीय मिट्टी। इस तरीके की ये मिट्टी होती है। इसको उचित सिंचाई प्रबंधन से पहले इसको गीला किया जाता है, फिर इसमें थोड़े बहुत जो उर्वरक डालने होते हैं तब जाके ये थोड़ी सी न्यूट्रिशियस बनती है, तब इसमें कुछ बोया जाता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट मिट्टी के बारे में देखते हैं। वन मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण अनुसार बदलाव होता रहता है इसके अंदर। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, नदी घाटियों के आसपास पाई जाती है भैया। ठीक है, और इसमें दोमट मिट्टी होती है और ये थोड़ी सिल्टदार होती है। अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है ये। अधिसिलिका मतलब इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और ह्यूमस एक तरीके से नमी बोलते हैं, तो ये ह्यूमस रहित होती है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी और वन, सॉरी पर्वत और वन, तो ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है वो इस साइड पाई जाती है, पर्वत वाली श्रृंखला के आसपास, और जो वन मिट्टी है वो भी यहीं पाई जाती है आसपास। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है वो इस रंग से दिखाई गई है, ये सारी जलोढ़ मिट्टी है। तो हमारी दिल्ली जो है वो यहाँ पर पड़ती है बीच में, भारत का दिल्ली। ठीक है, तो हम जलोढ़ मिट्टी वाले एरिया में रहते हैं।
जहाँ पर से गंगा नदी बहती है और यहाँ पर से ही सिंधु नदी बहती है, ठीक है, और यमुना नदी भी यहीं से बहती है, ठीक है। तो इसलिए जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर होती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से बहती है? असम से। ये सांगपो रिवर चीन से तिब्बत से आती हुई यहाँ पर ऐसे करके बांग्लादेश के थ्रू नीचे चली जाती है, ठीक है। अच्छा, लाल और पीली मृदा, तो लाल और पीली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ये सारे क्षेत्र आपको भरने को आएंगे पेपर में, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसके आसपास, ठीक है। काली मृदा, काली मृदा देखो मैंने ये क्या कहते हैं, लाल मृदा का मैंने बताया था ना कि महाराष्ट्र में, जबकि उसमें लिखा नहीं हुआ था जो अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखो लाल मृदा थोड़ी सी महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए आजकल जो है लाल मृदा के जो गणपति बप्पा है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, गणपति बप्पा की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब देखते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कि गुजरात में पाई जाती है और महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी वही हो गई थोड़ी सी पथरीली टाइप की मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? ये थोड़ी सी यहाँ पाई जाती है और यहाँ पर असम के आसपास, थोड़ी थोड़ी बीच में यहाँ पर उड़ीसा में थोड़ी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, शुष्क मृदा, जो एकदम रेतीली मृदा होती है जिसके अंदर बिल्कुल भी पानी और नमी नहीं होती, तो वो यहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में। तो हमारे यहाँ मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो शुष्क मृदा यानी कि जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वो राजस्थान में पाई जाएगी। तो इस तरीके से हमने आज मैप देख लिया है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। इसको याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा पेपर के अंदर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लैटेराइट मृदा की विशेषताएं बताइए। तो लैटेराइट मृदा की विशेषता, उच्च तापमान पे, देखो ये नंबर 1 पॉइंट डालना, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला 3 हो जाएगा कि यहाँ पे काजू और चाय की खेती होती है, और ये नंबर 4 हो जाएगा कि कर्नाटक और केरल यहाँ पर ये सब जो है पाई जाती है। तो ये एक 4 पॉइंट हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हैं लैटेराइट मृदा की, तो इसको लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है पूरा, ठीक है। 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लिख लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप अपने क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए व उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमारा क्षेत्र कहाँ आता है? अभी मैंने मैप में दिखाया था, दिल्ली में आता है। तो दिल्ली में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो आप अपनी जलोढ़ मृदा की ये सारी विशेषताएं लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे आप कि हमारी दिल्ली में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और फिर जलोढ़ मृदा की ये विशेषताएं होती हैं, सारी आप लिख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब काली मृदा को यहाँ पर ढूंढो, ये हो गई काली मृदा, और इसकी ये सारी विशेषताएं आप यहाँ से उतार लोगे, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे इसमें? देखो ज़रा, ये 1 पॉइंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6 पॉइंट्स में आप डिस्क्राइब कर लोगे इसको, ठीक है, काली मृदा को। तो ये हो गया 3rd का आंसर। तो आज की ये वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई होगी और मृदा के प्रकार और इन सब के बारे में कुछ अच्छे से जानने को मिला होगा। थैंक यू। मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को अच्छे से पता रहे चीज़ों का। थैंक यू।